आदरणीय श्री नरेंद्र मेहता जी ने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया है कि हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्रवाई की गई है क्योंकि हमने महापौर चुनाव में वोटिंग नहीं की है। हमारा जो कुछ मैटर है वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में प्रलंबित है। मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट का जजमेंट है, इन्होंने हमारे खिलाफ रिट पिटीशन की थी, उसको माननीय हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी कॉपी आपको मैं देना चाहूँगा। दूसरा पहले तो इन्होंने कोंकण डिवीज़न में किया था, जो हमारे पक्ष में फैसला आया। और कोई भी जब भी सरकार बनती है, चाहे महापौर हो चाहे मुख्यमंत्री हो, तो जब जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनको एक साथ कहीं न कहीं रखा जाता है। 2020 में महापौर चुनाव के समय सारे नगर सेवकों को इन लोगों ने गोवा लेके गए, साथ में मैं भी गया। गोवा ले जाने के बाद सिंह रॉक होटल पे सभी लोग आए और उस समय भी इन्होंने छल किया। पूरा रिकॉर्ड है। मुझे उसी होटल पे नरेंद्र मेहता जी ने बोला कि आप यहाँ पे रुको, मैं आपको फ़ोन करूँगा तभी आप आना। मुझे वहाँ पे रोका गया, उनके सिक्योरिटी द्वारा वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे बंदी बनाया गया, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। फिर इसके बाद मुझे वहाँ पर चुनाव होने के बाद मुझे फ़ोन आया, क्योंकि मोबाइल भी मेरा इन लोगों के पास था, सबका मोबाइल जमा होता है आमतौर पर। फिर इसके बाद मैं इनके बंगले पे गया, बंगले से मोबाइल लिया। मोबाइल लेने के बाद माननीय उस समय हमारे प्रभारी थे रविंद्र चौहान जी के साथ मिला। हम लोगों ने कहीं सिल्वर पार्क में अरविंद सेट्टी जी का होटल है, वहाँ पर हम लोगों ने कहीं लंच किया। उसके बाद मैं अपने घर, वो अपने घर से। उसके बाद इन लोगों ने हमारे ऊपर कंप्लेन किया। कंप्लेन में जो है कोंकण डिवीज़न ने हमारे पक्ष में फैसला किया, माननीय हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया। उसके बाद इनको मतलब एक बार फिर सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं मामला प्रलंबित है। तो इसकी सफाई के लिए मैं आप लोग को दोनों कॉपी दे रहा हूं, जो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। माननीय मेहता जी भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं मीरा भाईंदर में अपनी खुद की पार्टी समझते हैं। इन्होंने हमारे जैसे कार्यकर्ता, एक साधारण कार्यकर्ता का टिकट काटा। टिकट कटता है, ऐसी बात नहीं कि टिकट नहीं कटता है, कोई न कोई समीकरण होना चाहिए। हमारा टिकट काटने का इनके पास क्या आधार था, वही मुझे समझ में। 3 टिकट इन्होंने ऐसा दिया, इन्होंने इस बार कहीं न कहीं अपने घर और दोस्ती निभाई है। अब तरुण शर्मा जी को टिकट देना, संजय थरथरे को टिकट देना और नीला सोन जी को टिकट देना, कहीं न कहीं इन्होंने अपने घर का रिश्ता निभाया है। जिस नीला सोन की वजह से इनको इतनी बड़ी समस्याएं हुई थी, उस नीला सोन को इन्होंने टिकट दिया। संजय थरथरे को इन्होंने टिकट दिया, जबकि वहाँ पे उनका कोई जनादेश नहीं है। तरुण शर्मा जी वहाँ पे हमारे संदीप चिन्नमिया जी का कहीं ना कहीं वहाँ पे अच्छा होल्ड था, और अच्छे कार्यकर्ता थे, उनका भी टिकट काटा इन्होंने। तो इस बार इन्होंने कहीं ना कहीं घर और परिवारवाद और दोस्ती निभाई है, कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद भी इनसे पूछो तो ये बोल रहे थे मैं पार्टी पक्ष में हूँ। इन्होंने जब रवि व्यास जी जिला अध्यक्ष बने, कुछ कारणवश इनको कहीं ना कहीं सत्ता से उस समय बाहर रहना पड़ा 2-3 साल। रवि व्यास जी जब इस सत्ता में आए, रवि व्यास जी जब जिला अध्यक्ष बने, उस समय इन्होंने माननीय चंद्रकांत पाटिल जी का इन्होंने विरोध किया। सारे नगर सेवकों के साथ इन्होंने उनके सभा तक नहीं गए, जबकि एक प्रदेश अध्यक्ष का कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध किया था। तो ये जो करे सब ठीक है, बाकी कोई करे तो पार्टी विरोधी हो जाता है। तो यही सबका बोलना और मेरा खुद का बोलना है कि मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, नरेंद्र मेहता जी की पार्टी। जब ये चाहेंगे तब वही होगा। तो इसका क्लियर करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं सामने आना पड़ा, बस। बाकी और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी पार्टी और कोई भी परिवार के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन आदमी तुरंत बाहर नहीं बोलता। बहुत जब हद हो जाता है तभी कहीं ना कहीं आदमी उस पार्टी को छोड़ता है, उस परिवार को छोड़ता है। उसके बाद ही सत्य और असत्य की बातें करनी। आपको टिकट नहीं मिलने पर आरोप लगा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, टिकट नहीं मिलने पे देखिए, टिकट नहीं मिलना, मैंने आपको बोला टिकट कटता है, लेकिन मेरे साथ विश्वासघात हुआ। मुझे एबी फॉर्म, देखिए एबी फॉर्म का मैं एनवलप भी लाया हूँ। मुझे इसी में एबी फॉर्म मिला 11 बजे मुझे एबी फॉर्म मिलता है। 2:30 बजे एबी फॉर्म क्या कारणवश किसी और दूसरे को दे दिया जाता है। आप उनके मीरा भाईंदर, जब कोई भी पार्टी अपनी टिकट बांटती है तो कहीं ना कहीं सर्वे कराती है। सर्वे रिपोर्ट उनका चेक करिए। मुझे लगता है उनके ही स्टेटमेंट के अनुसार मैं मीरा भाईंदर के अंदर 1 नंबर पे उनके समीकरण में आता था। तो हमारे जैसे नॉर्मल कार्यकर्ता का उनका टिकट काटने का कोई मीनिंग नहीं था ना। मैं वही तो बोल रहा, इन्होंने अपनी मित्रता, तरुण शर्मा उनके मित्र हैं, संजय थरथरे उनके मित्र हैं, उन्होंने अपनी मित्रता का पालन किया। यहाँ पे पार्टी कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं दिया है।
पार्टी कार्यकर्ता का ध्यान देना होता तो संदीप चिरानिया को टिकट मिलता, वहाँ पे मामूलकर करके एक कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष थे, उनको टिकट मिलता। बहुत सारे कार्यकर्ता जो उस रेस के थे उनको टिकट मिलना चाहिए था वहाँ से। क्या सर्वे के नाम पर इन लोगों के सबके टिकट काट दिए गए और क्या वाकई में सर्वे हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, सर्वे होता है, हर पार्टी सर्वे करती है, उन्होंने भी सर्वे कराया, लेकिन सर्वे को ध्यान में नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ कमल के फूल को एक ढाल बनाया कि मोदी जी और योगी जी का लहर है, उसमें किसी को भी टिकट देंगे वो पार हो जाएगा। हमको सिंह रॉक में बंदी बना के रखा गया। गोवा से सारे नगर सेवक सिंह रॉक होटल पे आए। सिंह रॉक होटल से सारे नगर सेवकों को सुबह में इन लोगों ने वोटिंग के लिए महापौर दालन में लेके गए और मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पे बंदी बनाया गया, रोका गया मुझे कि आप जो है। आपको बंदी कहाँ बनाया गया था? सिंह रॉक होटल में आपको मतदान में हिस्सा ही लेने नहीं दिया गया। गैर हाजिर दिखा के आपको यस। नहीं, सिर्फ मैं केस का स्टेटस क्या है अभी? केस डिसमिस, ऑर्डर दिया ना मैंने आपको। चैलेंज किया था, माननीय हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो हमारे फेवर में ऑर्डर दिया। माननीय कोंकण कमिश्नर ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिया क्योंकि विषय गलत। आप 10 बजे से 3 बजे छोड़ दे, बाकी तो सब लोग साथ में थे ना उस समय। मैं बोलता हूँ ना, कहीं न कहीं उनके संबंध, उनके पारिवारिक संबंध हैं, उनका घरेलू संबंध, इसलिए उनको कहीं ना कहीं पार्टी ने टिकट दिया। पार्टी इन द सेंस नरेंद्र मेहता ने टिकट दिया और मेरा टिकट काटा गया क्योंकि मैं एक नॉर्मल कार्यकर्ता हूँ। देखिए, सबका अपना अपना विषय है। हमारा कैसा विषय है कि हमारे साथ जो छल हुआ, पार्टी ने हमको पूरी जो डेटा होता है बिल्डिंगों का, हमारा वोटर का सर्वे होता है, 1 महीने से हमको टोटली इन्वॉल्व करके सारा डिटेल्स ले लेना। हम बिल्डिंगों में अपना पदाधिकारी नियुक्त कर देते हैं, हम सर्वे का डेटा इनको दे देते हैं। कहीं ना कहीं हमारा टिकट इन्होंने फाइनल करके अपने हिसाब से कैलकुलेट करके कि नहीं हमारा टिकट फाइनल, मुझे पूरा विश्वास में लिया जाता है। वो तो बिल्कुल समझ, मोहित उस समय भी छल किया, इस बार भी छल किया। तो एक बार छल किया तो समझ में नहीं आया, छल का बात है ना। मेरी टिकट देखो, मैंने फिर आपको बोल रहा हूँ, टिकट कटना बड़ी बात नहीं होती है। टिकट कटने का रीज़न परफेक्ट होना चाहिए। मेरा क्या कमी था, मुझे क्यों टिकट नहीं दिएगा, क्या सर्वे में मेरा माइनस है। आज भी वार्ड में आप लोग घूम के देख लीजिए। मुझसे रवि व्यास के ग्रुप को नहीं अपनाया था। रवि व्यास जिला अध्यक्ष थे, मैं कहीं न कहीं पद पे था। उन्होंने हमको, नरेंद्र मेहता जी ने हमको मीरा भाईंदर बूथ, पूरे मीरा भाईंदर बूथ का प्रमुख बनाया था। फिर बाद में रवि व्यास जी ने हमको पूरा मीरा भाईंदर का बूथ का प्रमुख बनाया था। तो रवि व्यास जी जिला अध्यक्ष थे, इसलिए सब लोग उनके साथ थे। नरेंद्र मेहता जी पद पे नहीं थे, तो उनके साथ कोई रहे न रहे उसका क्या विषय बनता। जब नरेंद्र मेहता पद पे आए तो सब लोग उनके साथ ही है, रवि व्यास जी भी उनके साथ है। क्योंकि मेहता जी ने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया कि इनको पार्टी से 6 महीने के लिए कार्रवाई है, इनका कुछ तो विषय जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उस चीज़ का सफाई देने के लिए इन लोगों का ऐसा भी प्लान है कि चुनाव के 1 दिन पहले घर घर पत्रक बांटेंगे कि विजय राय के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ तो कार्रवाई था, पार्टी ने उनको निष्कासन का ऑर्डर निकाला था, इसके लिए जो उनको टिकट नहीं दिया गया। उस विषय को हमने ध्यान में रख करके प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। टिकट के लिए सबका अपना अपना टिकट होता है। जब चुनाव लड़ने के जो जितने भी प्रत्याशी होते हैं, लोग अपने अपने चक्कर में रहते हैं, दूसरे के चक्कर में। सभी पत्रकार बंधुओं को, बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी लोग कम समय में यहाँ पे उपस्थित हुए, उसका मैं आभारी हूँ। मैं आज का पत्रकार परिषद थोड़ा अर्जेंट में इसलिए बुलाया गया क्योंकि जो विषय है समाज का, जो विषय है समाज का, जो विषय है, जैसे आप लोगों ने अभी बात किया, टिकट मिला नहीं मिला, क्या हुआ, सर्वे में नाम आया नहीं आया। कुछ बातें विजय राय जी ने कहा कि इनका सर्वे में नाम था, कुछ बातें ऐसी हुई जिनका सर्वे में नाम नहीं भी था, उनको भी दिया गया। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज मैंने टिकट, मैं शिवसेना में आया बिना टिकट के। मैंने ठीक है, मैंने भी मांगा हुआ था, लेकिन पहले मैं आता, यहाँ पे आने के बाद भी मुझे ये हुआ कि मेरे पास चांस था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, मैं पार्टी के साथ में पक्ष के साथ काम करना चाहता हूँ और पक्ष के साथ एक निष्ठा के साथ मैं काम करूँगा, क्योंकि जो मेरे साथ वहाँ पे हुआ था वो चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी जो कार्यकर्ता इतने साल से लगे हुए हैं, अगर जो तकलीफ़ मुझे हुई है वही तकलीफ़ और लोगों को भी ना हो जो इस पार्टी के जो पदाधिकारी या जो टिकट के दावेदार थे। तो मैंने सरनाइक साहब से सीधा कहा कि मैं आपके पक्ष के साथ काम करूँगा। जहाँ तक है सवाल भारतीय जनता पार्टी का या फिर नरेंद्र मेहता जी की पार्टी का, यहाँ पे सिर्फ इतना हो रहा है कि ये शहर 2 पार्ट में बटा हुआ है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी यहाँ पे की जाती है। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज की बात नहीं करूँगा, जो कार्यकर्ता हैं
145 के 146 के, पूरा शहर 2 पार्ट में है। 145 के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा वैल्यू मिलता है, 146 के कार्यकर्ताओं को वैल्यू कम मिलता है, क्योंकि साहब वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और वहाँ के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। यहाँ के बहुत सारे ऐसे अनगिनत कार्यकर्ता हैं जो ज़मीन से लेके ज़मीन पे काम करते हैं। आज देखेंगे तो वो झंडा डंडा लेके प्रचार कर रहे हैं, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि हमको पक्ष के लिए काम करना है, लेकिन उनके साथ भी धोखा हो रहा है। उनसे ठीक से बात तक नहीं किया जाता है, उनकी अनदेखी की जाती है, इवन उनसे मुलाकात तक नहीं हो पाती है। तो उस पर हमारा एक विरोध है। मैं सारे कार्यकर्ताओं को भी ये चेताना चाहता हूँ कि ये समय ऐसा है कि आप लोग दोनों पक्ष, जो दोनों पक्ष हैं या दोनों लोग हैं, उन दोनों को देख के आप काम कीजिए। हम लोग भी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रदेश में युति है, प्रदेश की युति के साथ ही यहाँ पे युति नहीं हुई, फिर भी हम कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी के साथ में हैं। और यहाँ पे भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ में काम कीजिए। आज मेहता जी से आपकी किस हद तक नाराजगी? आपने कहा कि मैंने 14-15 साल दिया, अपनी आधी जवानी दिया, लेकिन फिर भी मेरे साथ में ये छल किया गया। किस तरह की नाराजगी जब व्यक्त करते हैं? नाराज़गी देखिए, नाराज़गी बिल्कुल रहेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जो मेरे साथ हुआ, मैंने अपने करियर का 14 साल दिया हुआ है। 14 साल यूथ से युवा मोर्चा का 2 बार मैं अध्यक्ष रहा हूं मंडल का, उसके बाद बेसिक बॉडी में मैं जिले का उपाध्यक्ष रहा हूं। इस नीचे लेवल से लेकर ऊपर तक पहुंचने के बाद मैंने पूरा समय पार्टी को दिया हुआ है, पार्टी के साथ में काम किया हुआ है। यहाँ पे चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पे जो यूथ है, आज हम 15,000 एक्टिव मेंबर और 1.5 लाख प्राइमरी मेंबर यहाँ पे बना के बैठे हुए हैं। इन्हीं में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो निकल के आएंगे, छोटे छोटे कार्यकर्ता, जो कि अपना भविष्य बनाने के लिए या राजनीतिक कुछ उनकी ये रहेगी, उनकी ज़रूरतें रहेंगी या उनका एक मन रहता है, लोगों की इच्छाएं होती हैं, और धीरे धीरे जब कार्यकर्ता काम करने लगता है तो महत्वाकांक्षा उनकी बढ़ जाती है, और वो महत्वाकांक्षा होगी। मेरी चिंता का विषय यही है कि आने वाला जो समय है, इतनी भारी संख्या में इतने कार्यकर्ता वो लोग जोड़ते चले जा रहे हैं, उन्हीं मेरे जैसे कितने लोग अपना भविष्य दाव पे लगा के वो या तो चुनाव की उनकी कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा होगी या किसी भी तरीके की महत्वाकांक्षा वो पैदा होनी ही होनी है, और उसमें लोगों का भविष्य खराब। आप पे आरोप है कि आप जब मेहता जी का कुछ चुनाव काम था तब आप गांव में थे, अब चुनाव का समय तब यहाँ के वोट टिकट मांग रहे हैं। नहीं, मेहता जी के चुनाव में यहीं पे था। मैंने हर एक चीज़ का, अब देखिए चुनाव में एक जिम्मेदारी दी जाती है। मेरे ऊपर आरोप ये अगर कोई लगा रहा है तो वो सरासर निराधार आरोप है, क्योंकि जिस लेवल पे मुझे जिम्मेदारी दी गई, हर एक जिम्मेदारी को मैंने पूरी तरीके से निभाया। 2019 का भी जो चुनाव था, 2019 के भी चुनाव में मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाया हुआ था। उसके बाद का जो चुनाव था, 2017 का भी चुनाव में जो जिम्मेदारी मिली थी उसको भी मैंने निभाया हुआ था। इस चुनाव में भी जो जिम्मेदारी मिली उसको मैंने निभाया हुआ है। तो ये निराधार है, ये बातें एकदम। क्या आप लोग ये बात पुष्टि करते हैं कि यहाँ पे भाजपा नहीं बल्कि भाजपा के नाम पर नरेंद्र मेहता प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हैं? बिल्कुल ये सत्य है। नेपोटिज्म चरम पे है यहाँ पे। नहीं, मैंने पार्टी के साथ गलत नहीं किया। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक सीमा होती है जहाँ तक वो इंतज़ार करेगा। अभी पिछले ही चुनाव में जब टिकट की बारी आई हुई थी और दल के साथ गद्दारी करने की जब बात आती है, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं एक तरफ 146 से फॉर्म भरे हुए थे, और इन्होंने बोला हुआ था कि मुझे शीर्ष नेतृत्व अगर बोलेगा तो हम फॉर्म नहीं भरेंगे। तो ये दल के साथ वफादारी है क्या? अगर दल के साथ हमने गद्दारी किया हो तो दल के साथ वो भी वफादारी नहीं है। और मैंने गद्दारी नहीं किया हुआ है। मैं तो, मुझे आदरणीय नरेंद्र मेहता जी ने मुझे बुलाया था, और मेरी प्रताप सरनाइक साहब से जब मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि नवीन तुमको समिति देता हूँ, ये देता हूँ। मैं बोला साहब हमें भीख नहीं चाहिए, अब मैं कहीं और जा चुका हूँ, मैंने किसी को जबान दे दिया हुआ है और उसी जबान पे मैं कायम रहूँगा। मैं अब आपके साथ नहीं जुड़ सकता हूँ। उस व्यक्ति ने मुझे बुलाया, मैंने सम्मान दिया, उन्होंने सम्मान दिया, और मैं उनके पास अब गया। वहाँ से मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। हालांकि वो चीज़ें वायरल नहीं हुई थी। मैं चाहता तो मैं भी ये चीज़ें कर सकता था कि नहीं ठीक है, अगर शीर्ष नेतृत्व ने मुझे बोल दिया चलो ठीक है, कुछ फ़ोटोज़ हुई या कुछ बात हुई है मैं उसमें कर, लेकिन हम अपनी ज़बान की कीमत समझते हैं। ज़िंदगी में कभी नहीं जाऊँगा। हम लोग अगर, यही मैंने बोला, अभी शाबिर भाई ने सवाल किया, गद्दारी मैं कभी नहीं करूँगा। 14 साल मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। अब आगे की ज़िंदगी पूरी यहीं पे समर्पित रहेगी, जो होगा वो देखा जाएगा।